ज्ञानपुर जिला जेल का जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद और पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने किया औचक निरीक्षण। इस दौरान वो पहुंचे हैं जिला कारागार में, कैदियों से बातचीत की, जेलर से बातचीत की, उसके बाद उनके खाने पीने की जानकारी ली। उनके साथ भदोही जिले के क्राइम ब्रांच स्वाट टीम के प्रभारी विजय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। यहाँ कुछ इस प्रकार जब पहुँचे हैं जिला अधिकारी व एसपी राम बदन सिंह तो सीधे गए हैं जिला कारागार परिसर में, कैदियों से बातचीत की, खाना पीना के विषय में जानकारी की। इसके बाद वहां से सूर्यामा थाना के पास पहुंचे हैं अपनी फरियाद लेकर बाराती, जब दुल्हन ने जाने से किया इनकार। सूर्यामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगुरा गांव निवासी 1 तारीख को विवाह हुआ था, 7 तारीख को विदाई की डेट पड़ी थी और जैसे ही बाराती व दूल्हे के परिवार आए उसे लेने, लेकिन दुल्हन ने और परिजनों ने जाने से इनकार कर दिया। पहुंचा सूर्यामा थाने में मामला। हालांकि पुलिसकर्मी भी विदाई के प्रयास में लगे और बारातियों को लेकर पहुंच चुके हैं उस ग्राम सभा में। पुरानेपुर में मनबड़ युवकों ने एक युवक की पिटाई, युवक हुआ लहूलुहान, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ उसका उपचार। सूर्यामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूर्यामा नगर स्थित वार्ड नंबर 10 संजय नगर पुरानेपुर में 6 युवक बातचीत कर रहे थे, तभी 5 युवक मनबड़ टाइप के लामबंद हो गए, ऐसा घायल युवक का कहना है और वो गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर मारपीट पर आमदा हो गए। फिलहाल परिजन पहुंचे हैं युवक के और दिए हैं सूर्यामा थाने में तहरीर। मुकदमा लिखने के बाद हो रहा है उसका सूर्यामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल मुआयना। ग्राम सभा पट्टी बजाव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में किए मारपीट, 1 पक्ष से 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सूर्यामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा पट्टी बजाव में जमीनी विवाद को लेकर करीब दोपहर बाद 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें से एक पक्ष के श्यामधरपाल उम्र 48 वर्ष व शकुंतला 35 वर्ष, राम आश्रय 32 वर्ष व एक अन्य महिला घायल हो गई। इनका चल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार। हालांकि इसके पहले घायलों की तरफ से उनके खिलाफ दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर दे दी गई थी। मुकदमा लिखने के बाद पुलिसकर्मियों के देखरेख में उनका हुआ है सूर्यामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल उपचार। हालांकि सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। भदोही जिले में आज कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या बढ़ी, 17 मिले कोरोना पॉजिटिव। इस तरह से कोरोना ने एक बार पूरा भदोही जिले में जोरदार तरीके से वापसी की है। इस मरीज बड़ी हुई संख्या मिलने लगे हैं, इसलिए आप लोग सावधान रहिए। आज 17 की संख्या बड़ी संख्या मानी जाती है। एक समय जब देश में 17 मरीज आते थे तो पूरा देश सन्नाटा हो जाता था, लेकिन आज एक भदोही जैसे छोटे जिले में 17 मरीज आए हैं। इसका मतलब कोरोना का कहर अभी भी जारी है। आप जो चित्र देख रहे हैं यह चित्र पहले का लिया गया है। फिलहाल आप लोग सावधान रहिए, कोरोना के प्रति सजग रहिए। भदोही जिले के ARTO द्वारा आज सफाई का अभियान चलाया गया। सफाई हुआ भी जो पोस्टर लगे थे, हम आपको बता दें, जहाँ जहाँ बैरिकेड लगा है वहाँ सिग्नल लगा हुआ था और रात में लाइट जलती थी तो सिग्नल दिखता था, लेकिन इस बीच उस पर पोस्टर लगा दिया गया था, जिससे कि वाहन चालकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। आज उसी को देखते हुए ARTO विभाग द्वारा पोस्टर को हटवाया गया। ज्ञानपुर स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नम आँखों के साथ श्रद्धांजलि दी। प्रवक्ता से मिलाते हैं हम आपको। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा साहब भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। उनका निधन 6 दिसंबर वर्ष 1956 में हुआ था। बाबा साहब एक विधिवेता, अर्थशास्त्री व समाज सुधारक थे। बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर ही देश व समाज को सही दिशा दी जा सकती है। बाबा साहब आजीवन दलितों, मजदूरों, गरीब महिलाओं, किसानों की आवाज़ बनकर काम किया। भेदभाव जैसी कुरीतियों को दूर करने को लेकर जीवन भर संघर्ष किया। बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर ही हम समाजवादियों का दायित्व होना चाहिए। इनके त्याग और बलिदान को देश की जनता कभी नहीं भूलेगी और निश्चित ही 2022 में समाजवादी पार्टी इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही सरकार बनाएगी।
ज्ञानपुर स्थित अंबेडकर पार्क में पहुंचे हैं बसपा कार्यकर्ता। उन्होंने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज ही के दिन हमारे देश में परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज ज्ञानपुर स्थित अंबेडकर पार्क में बसपा कार्यकर्ताओं ने मनाया परिनिर्वाण दिवस। ज्ञानपुर स्थित अंबेडकर पार्क में पहुंचे हैं बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता। उन्होंने परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचयिता है, भारत देश को आज़ाद कराने में अग्रिम कदम उन्हीं का रहा, उनके आज इन लोगों ने दी है सच्ची श्रद्धांजलि नम आंखों के साथ ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कैर मऊ का मामला क्या कुछ है, हम सीधे जोड़ते हैं भदोही एसपी राम बदन सिंह के साथ। वालों ने सूचना दिया है कि सवेरे हरिजनों से हमारा झगड़ा हुआ और उन्होंने हमारे चाचा को मार दिया है। तो उसी के लिए मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया था, डॉक्टर साहब से बात किया। डॉक्टर साहब ने बताया कि जब इसे लाए थे तो ये होश में था, इसका बीपी भी वो था, लेकिन कुछ इसको प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने एडमिट नहीं कराया और ये कहे कि हम तो इसका पुलिस केस करेंगे और हम इसे, तो उन्होंने कहा कि थाना कौन सा, तो बताया औराई, तो बोले औराई ले जाइए, तो औराई ले गए। फिर अब रास्ते में ख़त्म हो गया या वहाँ पहुँचे ख़त्म हुआ, वहाँ हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाया ये, लेकिन अब इसकी डेथ हो चुकी है। तो ठीक है, उसकी हम लोग पूरी FIR लिख करके विवेचना करेंगे, जो सही होगा वो कार्रवाई होगी। उसके घर वालों का क्या कहना है सर? उसके घर वालों का कहना है कि हरिजनों ने इसको मारा है हमारे चाचा को, इसलिए इसकी डेथ हो गई है, जबकि जाहिर तौर पर इसमें कोई चोट नहीं है। कोई एप्लीकेशन दिया है थाने पे? अभी नहीं दिया, अब देंगे, बातचीत हो रही है, अभी देंगे। पहले 11 दिन जेल काटा है। कौन? हाँ, तो इनका झगड़ा था ना हरिजनों से, उसमें गया था जेल। ज्ञानपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज जिला अध्यक्ष विकास यादव को नेतृत्व में दिया गया संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ संतोष यादव, पूर्व विधायक जाहिद बेग